जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2008 हम गुरुजी के पास 4 साल पहले 28 नवंबर 2003 को गए। हम बहुत परेशानी में थे, परंतु धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। हमारी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी और सिर्फ गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारा हाथ थामा और सब सामान्य किया। उनमें विश्वास रखिए। ज़िंदगी की घोर अंधकारपूर्ण स्थितियों से निकालने के लिए वह सदा हमारी सहायता करते हैं। गुरुजी सर्वव्यापी हैं। वह अपनी उपस्थिति का बोध हमारी दैनिक ज़िंदगी में हमें कराते हैं। अपनी उपस्थिति इस वक्त भी जब मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अपने आसपास उनकी दिव्य गुलाबों की महक महसूस कर सकता हूँ। वह सर्वोच्च शक्ति है, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। हमें बचाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। उनके बिना बहुत पहले हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। हम भाग्यवान हैं कि घर में रखी गुरुजी की तस्वीरों के माध्यम से हमारी आवाज़ गुरुजी तक पहुंचती है और वह सपनों द्वारा हमें जवाब देते हैं। वह भी तो उनके दर्शन हैं। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले 29 जुलाई 2007 को शनिवार के दिन हमने अपना घर और मंदिर फूलों से सजाने और गुरुजी की तस्वीरों पर फूलों की मालाएं चढ़ाने का निश्चय किया। हमने सुखमनी साहिब गुरु अर्जन देव 5वें सिख गुरु द्वारा संकलित 1992 प्रचलित शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं का पाठ रखने का भी निश्चय किया। जब हम सजावट में व्यस्त थे, मेरी बेटी बोली कि जब हम बड़े मंदिर से लौटेंगे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध से भरा होगा। वाकई जब हम लौटे तो पूरा घर गुरुजी की सुगंध और उनके एहसास से भरा हुआ था। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ये बात थी कि गुरुजी की तस्वीर और मंदिर पर लगाई हुई फूलों की मालाएं आकार और लंबाई में बढ़ गई थी। यहाँ तक कि सुबह को गुरुजी की तस्वीर पर लगी हुई फूलों की माला मंदिर के नीचे तख्ते तक पहुंच चुकी थी। शाम तक वह तख्ते के नीचे और थोड़ी देर बाद ज़मीन तक पहुंच गई। हम बहुत खुश थे। हमारा हृदय खुशी से भर गया था क्योंकि गुरुजी अपनी उपस्थिति और हमारे लिए उनके प्रेम का एहसास करा रहे थे। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने मंदिर और सीढ़ियों से सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई, सीढ़ियाँ साफ़ की और पंखुड़ियाँ नदी में बहा दी। इस बात को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और तब से हम देख रहे हैं कि गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हमेशा घर के मंदिर या सीढ़ियों पर पड़ी होती हैं। हमारा ये पूरी तरह से मानना है कि अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराने का ये गुरुजी का तरीका है। एक और घटना उनकी सर्वविद्यमानता का एहसास कराती है कि एक सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठा, जब वह अभी अभी साफ़ हुई थी। जैसे ही मैंने गियर छुआ, मुझे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वह कुछ चीनी या शहद जैसा था। गुरुजी की उपस्थिति की तरफ संकेत करते हुए वह दिव्य रस या अमृत घंटों तक रहा। हमारी हाथ जोड़कर गुरुजी से विनती है कि वह हमें अपने चरण कमलों और संरक्षण में रखें, आजीवन हमें आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। रखी चरनादे कोल मेहरा वालियाँ साइयाँ रखी चरनादे कोल। हे शोभायमान, हमें अपने चरण कमलों में रखें। गुरुजी की कृपा सब पर हो। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। लोकी पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे तां। दूसरा उपदेश, जे गरीब नू खाना देना है ते पार्टी तो पहले ओदे वास्ते कढ़ के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर नहीं। तीसरा उपदेश, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हाथ जोड़ दिता करो, की पता कौन किदे भेस विच आ जावे। चौथा उपदेश, घर विच मूरत ना रखो।
पांचवा उपदेश। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझे आदि की लोड। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का पहला अध्याय। सूत जी द्वारा महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपना काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को अपार प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। पुराण कलयुग में मनुष्य के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधक है। ये मनवांछित फलों को देने वाला है। इसे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। शिव पुराण के 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पार ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांझता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वह सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। संगत जी, शिव पुराण का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।